भगवान श्री कृष्ण ने ओम की महिमा का वर्णन गीता के 8वें अध्याय में स्वयं अपने मुख से कहा है कि अंतकाल में जो व्यक्ति, जो प्राणी ओम शब्द का जप करते हुए, ओम शब्द का ध्यान करते हुए प्राणों का त्याग करता है, वो परम धाम को प्राप्त होता है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में जो महिमा का वर्णन किया है, ओम शब्द के महिमा का जो वर्णन किया है, उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। गीता मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 12 और 13 में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से वर्णन किया है कि श्लोक है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्ध्या ध्यायन्त मनाः प्राणमासितो योगधारणाम् ओमित्येक्याक्षरं ब्रह्म व्याहर मनुस्मरन् यः प्रयाति त्याजन देहम स याति परमां गतिम। भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से ही ओम शब्द की महिमा का वर्णन करते हुए यह श्लोक लिखा है। तो यह श्लोक का अर्थ यह है कि सर्वद्वाराणि संयम, इंद्रियों के सभी द्वारों को रोक करके, यानी इंद्रियों का संयम करके, मनोहृदय निरुद्धच, मन का हृदय में निरोध करके, अर्थात मन को विषयों की तरफ ना जाने दे, मूर्धन्या ध्यात्मनः प्राणाम, प्राणों को मस्तक में धारण कर लें, अर्थात प्राण पर अपना अधिकार प्राप्त कर लें, आश्रितो योग धारणाम, इस प्रकार योग धारणा में स्थित हो जाएं, इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा ना करें, अमित्येक्याक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मा मनुस्मरन्, इसके बाद ओम का मानसिक उच्चारण करें और मेरा अर्थात निर्गुण निराकार परम अक्षर ब्रह्म का स्मरण करता है, या प्रयात त्याजन देहाम स यति परमं गतिम, इस प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त करता है, अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। तो मित्रों, ओम शब्द के महिमा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से श्री गीता में खुद ही वर्णन किया है। अब आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि ओम शब्द सही है या नहीं सही है, या ओम शब्द का कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट आ जाए, या कोई वैज्ञानिक प्रमाण दिखे या मिले, विज्ञान ये कहे कि ओम शब्द का यह प्रमाण है तो हम उसको माने, ऐसा नहीं है। गीता में स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से ओम शब्द के महिमा का वर्णन किया